Hello friends, welcome to the class. Daily current affairs important for all the competitive exams, especially for SSC, CDS, CAPF एंड एफकेट। तो चलो शुरू करते हैं 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। विच कंट्रीज इज आर द को चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो कौन सा ग्रुप है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ओके, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इसके को चेयर कौन है? जो कि बना है ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। तो इसका चेयर कौन है? इसका चेयर पर्सन तो इंडिया है, इसका चेयर तो इंडिया है, लेकिन इसका को चेयर कौन है? तो इसका को चेयर है नेपाल, फ्रांस और मोरक्को। ये तीनों इसके को चेयर है। ओके, और ये किसकी चेयरमैनशिप में बना है? तो ये चेयरमैनशिप में बना है इंडिया की। अब इस ग्रुप में कौन कौन है मेंबर? तो इस ग्रुप में है इंडिया, नेपाल, फ्रांस, मोरक्को और बांग्लादेश और इजिप्ट। ओके, इजिप्ट। ये सारी कंट्रीज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी कंट्रीज हैं। ओके, टोटल कितनी है? 6। इसमें चेयरमैन कौन है? चेयर है इंडिया। ओके, चेयर में कौन है? इंडिया। 3 है को चेयर, नेपाल, फ्रांस, मोरक्को, और 2 और नेशन कौन से? बांग्लादेश और इजिप्ट। ओके, और ये बना क्यों है? तो ये बना है यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है, पीस कीपिंग फोर्सेस, इन पे जो अटैक होते हैं उनको रोकने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। ओके, अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का चेयर है? तो इंडिया है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका चेयर है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। ओके, गुरुग्राम में। और इसका को चेयर कौन है? इसके को चेयर है फ्रांस। इसके को चेयर पर कौन है? फ्रांस। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी दिसंबर में UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी चेयरमैनशिप किसके हाथ में है? इंडिया के हाथ में। ओके, कौन से मंथ के लिए? दिसंबर मंथ के लिए। और इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 5 परमानेंट प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये किस में होते हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली। तो हार्वर्ड की पहली ब्लैक और सेकंड फीमेल जो है वो प्रेसिडेंट कौन बनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की? तो वो है क्लॉडिन गे। ओके, क्लॉडिन गे हैं, वो बनी है सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वुमेन्स जो इंडियन हिस्ट्री में रही है। तो सबसे पहली वुमेन गवर्नर कौन रही है? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ओके, सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की गवर्नर थी? यूपी की। ओके, उसके बाद पहली महिला CM, फर्स्ट वुमेन CM कौन थे? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। ओके, सुचेता कृपलानी, ये थी फर्स्ट CM। ओके, हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? हाईकोर्ट में पहली चीफ जस्टिस कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। ओके, वो थी लीला सेठ। ओके, शेबी की अगर बात करें तो शेबी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? शेबी की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? पहली वुमेन चेयरमैन कौन है? तो वो है माधवीपुरी बुच। ओके, माधवीपुरी बुच। ओके, और WTO की वुमेन चेयर कौन है फर्स्ट? तो वो है नागोजी ओंकाजा इवेला। ओके, नागोजी ओंकाजा इवेला, ये हैं WTO की फर्स्ट वुमेन चेयर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ओनली इंडियन सिलेक्टेड फॉर द डियर मून प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द जापानीज बिजनेसमैन फॉर स्पेस ट्रेवल। तो जो डियर मून प्रोजेक्ट है, इससे मून पर एक जापानीज बिजनेसमैन ले जाएंगे स्पेस ट्रेवल के लिए। तो इसमें कौन सिलेक्ट हुआ है? तो इसमें सिलेक्ट हुए हैं देव जोशी। ओके, देव जोशी जो है वो इस मिशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और जापान का ही अभी प्राइवेट मून लैंडर, इसका नाम क्या था?
इसका नाम क्या था? हुकाता, हुकुतु, ओके, हु हाकुतु, हाकुतु इसका नाम था, हाकुतु आर, हाकुतु उसका नाम था, हाकुतु आर। ये मून का प्राइवेट लैंडर मिशन है जापान का, और इसे लॉन्च कौन करेगा? स्पेस एक्स, ओके, स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट इसको लॉन्च करेगा। फैल्कन 9 ने किसे? राशिद रोवर को भी लॉन्च किसने किया है? राशिद, यूएई का जो रोवर था इसे भी लॉन्च किसने किया है? स्पेस एक्स ने, ओके, स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट ने। पहले पैरा एस्ट्रोनॉट कौन है? पैरा एस्ट्रोनॉट कौन है? सबसे पहले जॉन मैकफॉल, ओके, जॉन मैकफॉल पहले पैरा एस्ट्रोनॉट है। उसके बाद निसार नासा इंडिया, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ओके, ये नासा और इंडिया मिलकर, नासा और इसरो मिलकर इस रेडार को बना रहे हैं, ओके। शुक्रयान कहाँ का मिशन है? शुक्रयान कहाँ का मिशन है? इसरो का, ये है वीनस मिशन, ओके। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉज रिसेंटली बिकम द थर्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 विकेट्स एंड 10,000 रन इन टेस्ट करियर? तो 50 विकेट्स और 10,000 रन इनमें से किसने बनाए हैं? तो वो है जॉ रूट, ओके। जॉ रूट कौन सी टीम के प्लेयर है? ये है इंग्लैंड के, ओके, इंग्लैंड के प्लेयर है, और टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन के साथ 50 विकेट्स लेने वाले ये थर्ड प्लेयर बने हैं। ये कौन से हैं? थर्ड प्लेयर। तो इससे पहले कौन कौन है? स्टीव वॉग ये पहले हैं, और दूसरे हैं जैक कैलिस, ओके, जैक कैलिस ये दूसरे थे, और तीसरे बन गए हैं जॉ रूट। अब क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट इंग्लैंड इस बार का टी20 वर्ल्ड कप कौन जीता है? इंग्लैंड। ओडीआई वर्ल्ड कप भी 2019 में किसने जीता था? ये भी जीता था इंग्लैंड ने। और टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2021 में, ये किसने जीता था? ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ओके, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। अगर एशिया कप की बात करें, एशिया कप किसने जीता है? तो वो जीता है श्रीलंका ने, श्रीलंका ने जीता है एशिया कप। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप और दुलीप ट्रॉफी, ये सारी डोमेस्टिक क्रिकेट की ट्रॉफीज है। अगर विजय हजारे किसने जीता है? सौराष्ट्र, ओके, सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है। ईरानी कप किसने जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। और दिलीप ट्रॉफी जीती है वेस्ट जोन ने, ओके, वेस्ट जोन ने जीती है दिलीप ट्रॉफी, ओके। तो ये सारी डोमेस्टिक ट्रॉफीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी? तो गति शक्ति पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया था? गति शक्ति पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया था? लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ओके, गति शक्ति पोर्टल, ओके। और इसमें कितने इंजन थे? 7 इंजन। ये बजट 2022-23 बजट में ये लॉन्च हुआ था, ओके। और जो इसके अंडर में अब गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनी है, इसके चांसलर कौन होंगे? फर्स्ट चांसलर इसके होंगे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, वो है अश्विनी वैष्णव, ओके, अश्विनी वैष्णव बनेंगे फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा। अगर वडोदरा की बात है तो वडोदरा में अभी कौन सा प्रोजेक्ट बनने वाला है? वडोदरा में कौन सा प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? वो रखी है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ओके, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बनने की, ओके। और अगर गुजरात की बात है तो गुजरात गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन था? गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट भी गुजरात था, ओके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की थी, ओके, इस ईयर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च करी थी, जिसमें हमारा जीडीपी का जितना परसेंट अभी लॉजिस्टिक्स में लग रहा है उसको रिड्यूस करना है, ओके। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी किसने लॉन्च करी थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ पर बना है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बना है? तो वो बना है चेन्नई में, ओके। रिसेंटली फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? चेन्नई में। अगर बात करें फर्स्ट की तो फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल, फर्स्ट एंड द बिगेस्ट सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे बना है? वो बना है भावनगर गुजरात में, ओके, भावनगर गुजरात में बना है फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज फर्स्ट चांसलर ऑफ रेलवे गति शक्ति यूनिवर्सिटी
इज मिस्टर अश्विनी वैष्णव। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इन ओडिशा। तो अग्नि 5 एक किस टाइप की मिसाइल है, ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि एक आप मिसाइल है, उसने अर्थ के सरफेस से टेक ऑफ किया, फिर वो एक एटमॉस्फेयर में एक रेंज तक जाएगी। ओके, वो एटमॉस्फेयर में एक रेंज तक जाएगी, फिर वहाँ से ग्रेविटी को यूज़ करते हुए नीचे आएगी और आते हुए फिर अपने टारगेट को हिट करेगी। इसके करस्पॉन्डेंस में अगर हम देखें, इसके करस्पॉन्डेंस में हम देखें कि क्रूज मिसाइल क्या होती है, तो क्रूज मिसाइल होती है जो डायरेक्ट टारगेट पर जाकर हिट करती है। ओके, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं जाकर सीधे अपने टारगेट की तरफ मूव करती है, तो ये हो जाती है क्रूज मिसाइल्स। ओके, ये कौन सी मिसाइल्स है, क्रूज मिसाइल्स। और जो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके हिट करती है वो कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब जितनी भी जो भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंडर में जितनी भी हमारी मिसाइल्स डेवलप हुई थी वो सारी मिसाइल्स बैलिस्टिक्स मिसाइल है। और मिसाइल कौन कौन सी है, याद रखने का एब्रीविएशन है पटना। ओके, पटना, पृथ्वी आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि। ओके, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स है इंडिया की। और इसमें मोस्ट एडवांस कौन सी है, अग्नि 5 मिसाइल। और इसकी रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर्स। 5000 किलोमीटर्स इसकी रेंज है अग्नि 5 की। और इसे अभी 15 तारीख को वापस इंडियन DRDO ने इसे टेस्ट किया था और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई है। ओके, और अगर बात करें क्रूज मिसाइल की, बात करें तो इंडिया के पास क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, वो है ब्रह्मोस। ओके, ब्रह्मोस इंडिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगर बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, क्या इंडिया के पास कोई सी हाइपरसोनिक मिसाइल है, अभी तक इंडिया के पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल अभी रशिया के पास है। ओके, और उसका नाम क्या है, रशिया के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिरकॉन। ओके, जिरकॉन उस मिसाइल का नाम है जो रशिया के पास है और हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओके, हाइपरसोनिक मिसाइल की 7 मार्क के ऊपर स्पीड होती है। ओके, 7 मार्क के ऊपर स्पीड होती है हाइपरसोनिक्स मिसाइल की। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द ऑक्शन ऑन सैटकॉम स्पेक्ट्रम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो सैटकॉम क्या होता है, सैटकॉम दो एब्रीवेशन से बना है। सैटेलाइट से सेट और कम्युनिकेशन से कॉम। ओके, कम्युनिकेशन से कॉम, तो सैटकॉम मीन्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक स्पेक्ट्रम कौन सी कंट्री अभी उसका ऑक्शन करने वाली है, तो वो है इंडिया। ओके, इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन द सैटकॉम स्पेक्ट्रम। ओके, तो सैटकॉम स्पेक्ट्रम कौन लॉन्च करेगा, कौन ऑक्शन करेगा, तो वो है इंडिया। ओके, और ये किसकी गाइडेंस में होगा, ट्राई की। ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ट्राई। अब ट्राई अपनी पावर किससे डिराइव करता है, ट्राई का एक्ट आया था एक्ट ऑफ 1997। ओके, ट्राई का एक्ट कब का है, 1997 का। ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल बिल्ट ऑन द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में एक एस्केप टनल बनाई जा रही है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये है 12.895 किलोमीटर्स और ये बिगेस्ट होगी। ओके, ये लॉन्गेस्ट है। ओके, ये लॉन्गेस्ट टनल होगी, एस्केप टनल होगी इंडिया की। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एयरलाइंस वॉज अवॉर्डेड द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 बाय दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली एयरपोर्ट ने सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है, तो ये दिया गया है, ये किसे दिया गया है, स्पाइस जेट को। ओके, स्पाइस जेट को ये अवार्ड दिया गया है सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए। सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करने के लिए स्पाइस जेट को ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसने अपनी एविएशन सेफ्टी रैंकिंग लॉन्च की थी। उसमें सिंगापुर फर्स्ट पे था। इंडिया की रैंक कौन सी थी, इंडिया की रैंक थी 48। ओके, इंडिया की रैंक थी 48। ओके, अगर बात करें कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट की, कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट इंडिया में कौन सा है, तो वो है
लेह एयरपोर्ट इंडिया में कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला कंप्लीट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। ओके, और बेस्ट एयरपोर्ट अगर इंडिया में बात करें, बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। ओके, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु वो बेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वॉरशिप विल बी इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी बाय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। तो इनमें से डिस्ट्रॉयर कौन सा है, तो इनमें से डिस्ट्रॉयर है विशाखापट्टनम भी डिस्ट्रॉयर है और मर्मुगोआ भी डिस्ट्रॉयर है। तो जो अभी इंडक्ट श्री राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं वो है INS मर्मुगोआ। ओके, ये एक विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है, जिसे कौन से प्रोजेक्ट में बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट 17B। ओके, यहाँ पे हम 3 प्रोजेक्ट्स देखेंगे, 17B प्रोजेक्ट्स। ओके, उसके बाद 15A प्रोजेक्ट एंड 75I प्रोजेक्ट। ओके, 17B में हम क्या बना रहे हैं, 17B में है डिस्ट्रॉयर्स। ओके, डिस्ट्रॉयर्स ये प्रोजेक्ट 17B में। अगर 15A की बात करें तो 15A में क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स ये हैं प्रोजेक्ट 17A में। और 75I में है सबमरीन्स। ओके, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। कौन सी सबमरीन्स है इसमें, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। अब 17B में जो डिस्ट्रॉयर बन रहे हैं वो कौन सी क्लास के हैं, वो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर है। और सबसे पहला इसमें विशाखापट्टनम है, और जो दूसरा इंडक्ट हुआ है वो कौन सा है, मर्मुगोआ। ओके, मर्मुगोआ ये दूसरा डिस्ट्रॉयर है। ओके, ये दोनों डिस्ट्रॉयर से छोटी होती है फ्रिगेट्स। ओके, डिस्ट्रॉयर से छोटी होती है फ्रिगेट्स। और प्रोजेक्ट 15A में जो डिस्ट्रॉयर्स जो फ्रिगेट्स बन रही हैं वो कौन सी क्लास की है, वो तारागिरी क्लास की। ओके, वो है नीलगिरी क्लास की। ओके, नीलगिरी क्लास की वो फ्रिगेट्स हैं, और उसमें पहली नीलगिरी है, दूसरी उदयगिरी है, दूसरी फ्रिगेट का नाम क्या है, INS उदयगिरी। और तीसरा है तारागिरी। ओके, ओके, INS तारागिरी, INS उदयगिरी एंड INS नीलगिरी। अगर 75I की बात करें तो इसमें है 6 कल्वेरी क्लास सबमरीन्स। ओके, 6 कल्वेरी क्लास सबमरीन्स। ओके, कल्वेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर, वाक्षीर। ओके, वेला, वागीर एंड वाक्षीर ये सारी 75I में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है। ओके, इसको छोड़ के दो डीप सी मिशन वेसल्स भी लॉन्च की थी, निस्तर एंड निपुण। ओके, निस्तर एंड निपुण ये दोनों डीप सी मिशन वेसल्स थी। ओके, डीप सी मिशन वेसल्स थी, और इन्हें लॉन्च कहाँ से कहा गया था, विशाखापट्टनम से इन दोनों को लॉन्च किया गया था। तो हमने यहाँ पे सारे डिस्ट्रॉयर्स 75B में जो बनने वाले हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट जो 15A में, और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो 75I में बनने वाली है, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ओके, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Press the bell icon for regular updates. Keep watching, keep supporting. Thank you.